हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैंने आपको कल के वीडियो में बोला था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि मैं पहले कहाँ था और अब कहाँ पर हूँ। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले सारी चीज़ें बता देता हूँ कि मैं पहले एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा था कॉलेज में। अब मैं एज ए रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो बात है 2024 इसी ईयर की, मार्च की। मार्च में मैं एक्चुअली घर गया था 22 या 23 तारीख के टाइम। एक हफ्ते का मैंने छुट्टी ली थी और मैं गया था घर, क्योंकि उसके पहले शायद मैं बहुत टाइम से गया नहीं था घर पे। तो मैंने छुट्टी डाल के एक हफ्ते के लिए घर चले गया था। उसी बीच में क्या हुआ था कि हमारे कॉलेज में बहुत पॉलिटिक्स चलती है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रही थी। सब एक दूसरे के इसमें लगे हुए थे। तो नया डायरेक्टर आया था। तो नया डायरेक्टर को अपना दिखाना था कि मैं एज ए डायरेक्टर हूँ, मेरी चीज़ें चलती है यहाँ पे, मैं कुछ भी एक्शंस ले सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि हर मतलब एक सीएस डिपार्टमेंट से और एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट से फैकल्टी को चूज़ किया कि किसको निकालना है। तो मेरे डिपार्टमेंट में एक और सर थे और मेरा नाम था। हालांकि मैं वहाँ पे 2 साल पहले से काम कर रहा हूँ, तो मैं एज ए सीनियर फैकल्टी था वहाँ पे। और मतलब काफ़ी मेरी अच्छी खासी रिस्पेक्ट थी, क्योंकि मैं वहाँ ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था। मैं अपने काम से काम रखता था, फालतू की चीज़ों में अपना ध्यान नहीं रखता था। तो मेरी ऐसे वहाँ पर रिस्पेक्ट थी। लेकिन डायरेक्टर को दिखाना है कि मैं आया हूँ, चीज़ें चेंज होंगी, मैं किसको भी निकाल सकता हूँ, फायर कर सकता हूँ। तो उसने मेरे डिपार्टमेंट से मेरा और एक सर का नाम लिया था। फिर उन्होंने मुझसे बिना पूछे मेरी डिपार्टमेंट की फैकल्टी से मेरे बारे में पूछा कि मैं कैसा हूँ। तो मेरे बारे में तो सभी ने अच्छा ही बोला कि मैं मतलब काफ़ी टाइम से हूँ यहाँ पे, मेरे रिसर्च पेपर्स है और ठीक है जो भी चीज़ बोली। तो उनको एक बहाना मिल गया मुझे वहाँ से हटाने का कि यार मैं अगर पुरानी फैकल्टी को हटाऊँगा और वो भी ऐसी फैकल्टी को कि जो पहले से यहाँ पे और अच्छा काम करती है, तो लोगों में दहशत जमेगी कि यार ये डायरेक्टर है, ये कुछ भी कर सकता है। तो मार्च में मैं गया था 23 तारीख के टाइम घर पे। एक हफ्ते के बाद मैं जब वापस आया, हालांकि मुझे इसकी हिंट पहले लग गई थी कि कुछ ना कुछ होने वाला है, कॉलेज से जाने वाले हैं। तो मैं उस तरीके से मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर करके आया था। बट मुझे ये नहीं लग रहा था कि ऐसा मेरे साथ हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में ना बहुत सारे लोग थे जो मुझे लग रहा था कि मुझे सपोर्ट करेंगे, लेकिन किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। तो मैं जब 1 तारीख के दिन, 23 तारीख से लेके 1 तारीख के दिन 1 अप्रैल को जब मैं कॉलेज आया, तो मुझे कॉलेज में सब चीज़ें मुझे से पहले से ही हटा ली थी। मुझे लेक्चर्स मेरे हटा दिए थे सारे, और मुझे डाल दिया था कॉलिंग के काम में। मतलब जो एडमिशन्स होते हैं ना बच्चों के, उसमें कि बच्चों को कॉल करो, अपने कॉलेज के बारे में बताओ, मार्केटिंग करो। तो ये हमारा काम थोड़ी ना यार, ये तो मार्केटिंग वालों का काम है, वो करेंगे। बट फिर भी ठीक है, हमने लिया उसको कि चलो ठीक है ये काम करते हैं। तो 1 तारीख के दिन मैं जब कॉलेज आया अप्रैल में, तो 1-2 घंटे बाद डायरेक्टर ने मुझे बुलाया और बोला कि आपको कॉलेज से हटा दिया गया है, आप अपना नोटिस करवा लें। ये चीज़ें सुन के मुझे शौक तो लगा, लेकिन इतना नहीं लगा कि, क्योंकि मैं जो चाह रहा था ना कि मेरी जो डिपार्टमेंट की फैकल्टीज़ है वो मुझे सपोर्ट करेंगी। क्योंकि जब कॉलेज में कोई नहीं था ना मेरे डिपार्टमेंट में, तब उसी टाइम पे मैं अकेला कॉलेज को हैंडल करता था, मतलब अपने डिपार्टमेंट को हैंडल करता था। एक टाइम था कि जब हमारे जो एचओडी थे उनको भी निकाल दिया था ऐसे बिना कोई नोटिस के कुछ के। तो डिपार्टमेंट में सिर्फ हम 2 लोग थे, एक जो अभी फ़िलहाल एचओडी है, जिसका मैं नाम भी नहीं लूँगा, और मैं। तो हमारा एचओडी तो लगा रहता था दूसरे कामों में, मैनेजमेंट के कामों में, चेयरमैन के कामों में, बचता मैं था। तो मैं पूरे डिपार्टमेंट को मैं संभालता था। जितने सेमेस्टर के स्टूडेंट रहते थे, चाहे वो इवन सेमेस्टर हो या ऑड हो, 3 सेमेस्टर रहते हैं, 2nd, 4th, 6th या 3rd, 5th, 7th। तो इन तीनों बच्चों को मैं हैंडल करता था। एटलीस्ट मैंने 1 महीना बच्चों को हैंडल किया, उसके बाद रिक्रूट किया है दूसरी फैकल्टी को। तो उनको तब मेरा काम नहीं दिखा कि मैंने इतना डिपार्टमेंट का संभाला, सारा डॉक्यूमेंटेशन मैंने किया, हर एक चीज़ मुझे पता रहती थी कि कहाँ पर है। कोई भी काम रहता था तो मुझे बोलते थे कि जाओ सौरभ से जाके ले लो। तो ये जब आप ऐसे डिसीजन ले रहे हो किसी को निकालने के, तो एटलीस्ट उसको एक प्रॉपर वैलिड रीज़न दो कि हम आपको क्यों निकाल रहे हैं। फालतू में कोई भी रीज़न दे के किसी को निकालना कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि जो भी वहाँ काम करता है ना उसकी अर्निंग वहाँ से जुड़ी भी रहती है। चाहे उसका घर पल रहा है उससे, या वो चाहे खुद अपनी अर्निंग कर रहा है। तो तुम डायरेक्टली अगर किसी को ऐसा निकाल दोगे ना, तो उसको शौक लगता है ये सब चीज़ें, और उसका ना फिर भरोसा उड़ जाता है ये सब सिस्टम से। तो मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे साथ भी ऐसी कोई चीज़ें होंगी, बट ये सब चीज़ें हुई। और फिर मतलब मैं थोड़ा सा 1 हफ्ते परेशान रहा था इन सब चीज़ों में।
तो फिर मैंने क्या किया कि एक हफ़्ता में परेशान रहा, मेरे दिमाग में वही चीज़ें घूम रही थी कि यार ऐसा क्यों किया, ये किया। और मैं उस टाइम मतलब थोड़ा कॉलेज से जुड़ा भी था कि क्योंकि उसके पहले ना मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। मेरे जो गाइड है, मेरे जो सर है, उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी बताई थी कि इस कॉलेज में एक वैकेंसी है, तुम जा रहे हो क्या, वहाँ पे तुमको अच्छी सैलरी दे देंगे। लेकिन मैंने उस समय सर को मना कर दिया था कि सर मुझे अभी नहीं जाना, मुझे अभी यहीं रहना है। लेकिन अगर उस समय मैं अगर चले जाता तो शायद मेरा फ़ायदा रहता। लेकिन मैंने कॉलेज का सोच के नहीं किया कि यार सारे बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं सारे सेमेस्टर के, मैं अचानक ऐसे चले जाऊँगा तो कैसे होगा। तो वो शायद मेरी गलती थी है जो मैंने ये डिसीज़न तब नहीं लिया। तो उसके बाद फिर हट गया। फिर मुझे मतलब एक हफ़्ता में बहुत परेशान रहा कॉलेज से। 1-2 दिन बाद मैंने नोट्स करवा लिया, सब कुछ करवा लिया। और फिर एक हफ़्ते परेशान रहने के बाद मैंने सोचा कि यार ऐसे तो काम नहीं होने वाला, कब तक मैं परेशान रहूँगा। और अगर वो मुझे वापस बुलाएंगे भी तो अब मैं तो जाऊँगा नहीं, क्योंकि भाई मेरी भी रिस्पेक्ट है। तो मुझे ऐसे बिना बोले हटा रहे हो फिर वापस बुला रहे हो तो मेरी रिस्पेक्ट पे बात आती है। तो उसमें फिर मैंने एक हफ़्ता परेशान रहने के बाद मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया वहाँ पे। और फिर मैं अपना पढ़ते रहता था लाइब्रेरी जाके दिन भर, क्योंकि गर्मी का समय भी था, मार्च था, अप्रैल लग गया था, तो गर्मी तो पीक पे रहती है। तो फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया और फिर मैं वहाँ जाकर पढ़ता था। उसी बीच में मैंने मेरे जो गाइड थे, मैंने आपको जो बताया, उस गाइड से भी बात होती रहती थी। उनको मैंने सारी चीज़ें बताई कि सर ऐसा ऐसा हो गया। उनको पहले से मैंने सारी चीज़ें बता के रखी थी कि सर कॉलिंग में डाल दिया मुझे, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा वहाँ पे। तो उन्होंने बोला था कि ठीक है काम करो अभी। तो मैंने उनको सारी चीज़ें पूरी क्लियर कर दी थी। तो फिर उन्होंने भी मुझे बताया कि फॉर्म्स निकले हैं पीएचडी के। तो मैंने है ना, और फिर मेरे जो एक और सर थे उनसे भी मेरी बातचीत हुई, तो इन दोनों ने मुझे थोड़ा गाइड किया। फिर मैंने फॉर्म्स डालना स्टार्ट किए। फिर मैंने फॉर्म्स डाले अच्छे से, और बहुत जगहों के फॉर्म डाले, आईआईटी के फॉर्म डाले, आईआईटी 3-4 आईआईटी में फॉर्म डाला, एनआईटीज़ में फॉर्म डाला, और उस बीच में मैं पढ़ते रहता था। तो उसी बीच में क्या हुआ कि मेरा नाम शॉर्टलिस्ट हो गया इंटरव्यू के लिए। तो हालांकि सभी के नाम शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, बट मुझे उसके लिए प्रिपरेशन करनी थी, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था, क्योंकि मेरे पास जॉब भी नहीं थी और प्लस मुझे कहीं ना कहीं एडमिशन चाहिए ही था। क्योंकि मैं ना बहुत 2021 से मैं ना एनआईटी या आईआईटी में घुसने की कर रहा था, बट बिकॉज मेरे पास वो वैलिड चीज़ें नहीं थी जिसकी वजह से एंट्री होती है, तो मैं उस वजह से पीछे रह जा रहा था। हालांकि मेरे पास दूसरी चीज़ें थी, मेरे पास मेरे रिसर्च पेपर थे, तो वो इम्पोर्टेंस, उसका जो इम्पोर्टेंस रहती है ना, वो मुझे अब जाके मिली। तो मैंने अप्लाई किया फॉर्म्स अप्लाई करने के बाद मैंने इंटरव्यूज़ दिए। बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया मैंने, मतलब 24, 25, 26 घंटे मैंने ट्रैवल किया। मतलब इतना ट्रैवल किया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना ट्रैवल नहीं किया हूँ एक सरी का। और उसके बीच में आप ये चीज़ देख लीजिए कि किस्मत कितनी ख़राब रहती है कि जो रिजर्वेशन अपन करा रहे हैं ना वो कंफर्म भी नहीं हो रहे। तो 24, 25, 26 घंटे की जर्नी मुझे जनरल में करनी पड़ रही है। और आप जनरल में आप समझते हो कैसी भीड़ रहती है, बैठने को जगह नहीं मिलती है, और फिर बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो बहुत स्ट्रगल किया, मतलब सभी करते हैं, लेकिन उस समय मैंने ना बहुत चीज़ें देखी कि कैसे होती है। और फिर फाइनली जाके मैंने 2-3 जगह इंटरव्यू दिए थे, जिसमें से मेरा 3 जगह सिलेक्शन हो गया था, आईआईटी भुवनेश्वर और एनआईटी सूरतकल में। एनआईटी सूरतकल में मैंने 2 फॉर्म डाले थे, दोनों डिपार्टमेंट में मेरा सिलेक्शन हो गया था, और इसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो फिर मैंने एनआईटी को ना चुन के आईआईटी को चुना, और फिर मैं फाइनली आज यहाँ पर हूँ। तो दोस्तों इससे सीख मिलती है कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो ना, उसको ज़्यादा सीरियस मत लेना। थोड़ा सुन के अजीब लगेगा कि यार कैसे बोल रहे हो, मतलब काम को काम जैसा रखो, ज़्यादा उससे ना इमोशनली कनेक्ट मत हो, क्योंकि कोई भी ना अपना फ़ायदा ही देखता है। जब तक उसका फ़ायदा आपसे निकल रहा है ठीक है, नहीं तो वो आपको निकाल देगा। वो ये नहीं देखेगा कि आपका घर चल रहा है उसकी काम से कि कुछ चल रहा है, वो डायरेक्टली निकाल देगा। तो ये सिस्टम बहुत ख़राब है। तो फाइनली मैं अभी आईआईटी भुवनेश्वर में हूँ एज ए रिसर्च स्कॉलर। मतलब मैं जो जॉब कर रहा था ना असिस्टेंट प्रोफेसर की, मैं उसको ख़राब तो नहीं बोलूँगा, लेकिन उस सिस्टम में, मैं जिस सिस्टम में काम कर रहा था उससे तो मैं लाख गुना बेहतर अच्छी जगह पर हूँ। और तो ये सब चीज़ें हुई थी मेरे साथ। फाइनली मैं अभी आईआईटी भुवनेश्वर में एज ए रिसर्च स्कॉलर काम कर रहा हूँ, और ख़ुद भी पढ़ रहा हूँ, और चीज़ें यहाँ सीखने को भी मिलती है बहुत सारी। तो ये थी दोस्तों मेरी जर्नी। इस वजह से मेरे इतने लंबे का गैप हो गया था वीडियोस में, क्योंकि आप समझते हैं जब एक किसी की जॉब चली जाती है ना तो उसके ऊपर क्या रहता है। बट ये सब चीज़ें मैंने किसी को बताई नहीं थी, बस 2-3 लोगों को बताई थी। एक मेरे गाइड को पता थी, एक मेरे फ्रेंड को पता थी। लेकिन ये जो फॉर्म्स वगैरह मैंने ये सब डाले थे, ये मैंने किसी को नहीं बताया था, क्योंकि जब तक कुछ हो ना जाए तो अपन ना ही बताए किसी को तो ठीक है।
तो ये सब चीज़ें हुई थी। तो एक तरीके से चीज़ें अच्छी हुई थी, क्योंकि पता है मैं जब वहाँ पे काम कर रहा था ना एज असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज में, तो मैं वहाँ बहुत परेशान रहने लगा था। मेरी ठीक से वहाँ पढ़ाई भी नहीं होती थी, जो कि मैं खुद करता था। हालांकि मैं मेरे रिसर्च पेपर पे काम करते रहता था, लेकिन जो बेसिक चीज़ें होती है पढ़ने की वो भी मैं पढ़ नहीं पाता था। और कॉलेज के काम में मैं इतना ज़्यादा बिजी हो जाता था वहाँ पे, फालतू अपने ऊपर काम लोड ले लेके कि चलो अच्छे से करना है करके मैं वहाँ बहुत परेशान रहने लगा था। तो वो कहते हैं ना कि जब आपको भगवान किसी अच्छी चीज़ में डालने वाला रहता है, कहीं भेजने वाला रहता है, तो उसके पहले आपको बहुत गंदी चीज़ें दिखाता है। तो बहुत गंदी चीज़ें हुई थी मेरे साथ, तो ये लोग बहुत लोगों को पता नहीं होंगी। फाइनली मैंने आज जाके इसको रिवील किया है। तो ठीक है, मतलब आप अपना काम अच्छे से करते रहें। कंक्लूजन पॉइंट्स ये है, अगर आप अपना काम अच्छे से करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। थोड़ा लेट होगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन वो जो होगा ना फिर आपके साथ, वो बहुत एक नंबर चीज़ होगी, जिसको हम कहते हैं बहुत अच्छे से होगा, और इसका एकदम फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा कि जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलेगा। तो दोस्तों, जब ये चीज़ें मेरे घर पे पता चलेगी कि ये चीज़ें मेरे साथ हुई थी, तो वो तो एकदम शॉक हो जाएंगे कि मैंने चीज़ें बताई भी नहीं थी। तो हालांकि ये सब चीज़ें बता के कोई मतलब भी नहीं था। और अगर आपको किसी को जवाब देना है ना, तो अपने काम से जवाब दो। आपके काम से अगर आप जवाब दोगे ना, तो अपने आप उनके मुंह बंद हो जाएंगे। और मैंने ऐसा जवाब दिया उनको, क्योंकि जब मैं वहाँ से निकल रहा था ना, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, कोई गुस्सा नहीं किया, कोई मतलब गुस्सा तो अंदर भरा हुआ था मेरे अंदर, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया, उसके बाद मैंने उनको ऐसा जवाब दिया ना कि उनको समझ में आ गया होगा कि उन्होंने क्या किया है, किस इम्पोर्टेंट पर्सन को उन्होंने निकाला है। और जब मैं वहाँ से जा रहा था, तो मैंने निकलने से पहले मैंने वहाँ की सारी फैकल्टीज़ से बात करी, और मतलब फाइनली उनको बाय बोला कि अब मैं यहाँ पे नहीं हूँ, तो कल से मैं यहाँ पे नहीं आऊँगा। तो फाइनली सब शॉक हो गए थे कि अरे यार ऐसे कैसे हो गया, आपको कैसे निकाल सकते, बोले आप तो इतने अच्छे थे, बोले आपका नेचर इतना अच्छा था, आप इतने अच्छे पर्सन थे, आपको कैसे निकाल सकते हैं। मतलब मेरे जाने से ना सभी शॉक में थे, सभी, पूरा डिपार्टमेंट भी और इंक्लूडिंग फार्मेसी डिपार्टमेंट भी, क्योंकि इंजीनियरिंग फार्मेसी दोनों कॉलेज थे। तो मैं दोनों फैकल्टी से मिल के आया था, मैं सारे MBA से, फार्मेसी से, डायरेक्टर से, फैकल्टी सभी स्टाफ से मैं मिल के आया था, सभी शॉक में थे। तो मैंने उनको फाइनली ऐसा जवाब दिया कि स्टेटस लगाया था मैंने बीच में, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया था, मुझे जवाब भी देना था। तो मैंने उनको ऐसा जवाब दिया कि उनका मुंह बंद हो गया होगा, जिन्होंने मेरा स्टेटस देखा होगा। तो जब भी आपको किसी की चीज़ का जवाब देना है ना, तो आप अपने काम से जवाब दीजिए उसका, वो सबसे बेस्ट चीज़ रहती है किसी को जवाब देने की। तो फाइनली बस यही मैं ख़त्म करता हूँ बातों को। हालांकि बताने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, लेकिन ये एक मोटी मोटी चीज़ें जिसको मैंने आपको बताना था। तो फाइनली मैं अभी यहाँ पर हूँ, और अभी मैं काफ़ी टाइम से यहीं पर हूँ, काम कर रहा हूँ अपना। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना। और मैंने जितनी भी चीज़ें वीडियो में बताई है, आप भी अगर कहीं पे जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ज़्यादा सीरियसली मत लो भाई, है ना। कोई किसी का सगा नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता, सब अपने मतलब के लिए काम करते हैं। और जब तक आपका फ़ायदा निकल रहा है उनसे आपको रखेंगे, अदरवाइज़ आपको निकाल देंगे बिना कोई रीज़न के। आपसे बात भी नहीं करेंगे, लास्ट मोमेंट पे आपसे बात भी नहीं करेंगे कि क्या क्यों निकाला। तो इन सब चीज़ों से बच के रहिए और अच्छे से रहिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।